क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा वकील, डॉक्टर या इंजीनियर बने? या फिर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा एक स्पोर्ट्समैन बने और धोनी, सचिन की तरह अपना नाम कमाए? यदि इनमें से किसी भी सवाल में आपका एक जवाब हाँ है, तो आप उन लाखों अभिभावकों में से एक हैं जिन्हें सावधान हो जाना चाहिए। दरअसल बच्चों के भविष्य के प्रति चिंता करना अलग बात है, लेकिन उस चिंता को बच्चों पर थोप देना अलग बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ज्यादती आपके बच्चे के जीवन को ही डस ले? तो सावधान, समझ लीजिए कि किस तरह से आपकी हल्की सी ज्यादती आपके बच्चे की जान ले सकती है। कहीं आप अपने अधूरे सपनों का बोझ अपने बच्चों के कंधे पर तो नहीं डाल रहे? PLOS ONE नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को अपने स्वयं के विस्तारित स्वरूप के रूप में समझते हैं, वे अपनी अधूरी इच्छाओं का बोझ अपनी संतान के ऊपर लाद देते हैं। यदि वे स्वयं IAS बनने के लिए प्रयासरत रहे और किसी कारणवश वो स्वयं IAS नहीं बन पाए, तो वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा IAS बनकर उनके सपने को साकार करे, लेकिन कदाचित वो इस बात को ध्यान नहीं रखते या फिर इस बात पर विचार विमर्श नहीं करते कि क्या उनके बच्चे के अंदर वो योग्यताएं हैं, वो क्षमता है जिससे कि वह एक IAS के रूप में स्थापित हो पाए। माता पिता की यह अवांछनीय कोशिश स्वयं उनके लिए और उनके बच्चों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती है। हाल ही में कोटा, राजस्थान से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां एक बेटी ने फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने पाया कि वह अपने माता पिता के सपनों को साकार नहीं कर सकती है। केवल 5 पंक्तियों में उसका सुसाइड नोट अथाह हताशा, तनाव और दर्द की दास्तान है। इस सुसाइड नोट में उसने केवल 5 पंक्तियां लिखी। ये 5 पंक्तियां बहुत कुछ कह जाती हैं, जिसमें उसने लिखा, मम्मी पापा, मैं JEE नहीं कर सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। मैं लूजर हूं, मैं सबसे बुरी पुत्री हूं। सॉरी मम्मी पापा, यही अंतिम विकल्प है। आप प्रयास करिए इन चंद पंक्तियों के पीछे छिपी गहरी उदासी, हताशा, अकेलेपन और खुद पर खीज और उस दर्द को क्या गुजरा होगा उस बच्ची पर ऐसा कदम उठाते वक्त। शायद मैं और आप उस स्थिति को सही से समझ नहीं सकते, क्योंकि हमने उस स्थिति को झेला नहीं है। अपने सपनों और आकांक्षाओं को बच्चों पर थोपना माता पिता के लिए घातक क्यों हो सकता है? आइए इस पर विचार करते हैं। अपने आप की अनुभूति अपने बच्चों में करना आपके एक अभिभावक के रूप में भयंकर क्षति पहुंचा सकता है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले कारण के रूप में अगर हम देखें तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह आपके बच्चे पर अनैच्छिक आशा और दबाव है, जो बच्चे को निराशा के रास्ते से होता हुआ क्रोध तक ले जाएगा। ये क्रोध उसे बहुत ही गहरे डिप्रेशन में ले जा सकता है और डिप्रेशन उसे आत्महत्या तक करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि यदि आपका बच्चा आपकी कामना की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो शायद वह अंत में सुसाइड तक का रास्ता अपना सकता है। दूसरी बात, अपनी इच्छा की पूर्ति ना होते देख आपके लिए यह कठिन हो जाएगा कि आप अपने बच्चे की प्रशंसा कर पाएं या उसे उस स्वरूप में स्वीकार कर पाएं जिस स्वरूप में वो है। यह चीज़ बच्चों के साथ आपके वार्तालाप को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। और यदि आप अपने बच्चे के साथ
उचित तरीके से वार्तालाप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बीच में जो दूरियां आएंगी वो आप दोनों के जीवन को इतना प्रभावित करेंगी कि आप दोनों का जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। अपने बच्चों के सफल ना होने पर अपने सपनों और आकांक्षाओं को अपनी ही आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखकर आप भी निराशा और अवसाद से घिर जाएंगे और अपनी अपूर्ण आकांक्षाओं को बच्चों पर थोपना बच्चों को किस प्रकार प्रभावित करता है, आइए इस बात पर भी हम बात करते हैं। पहला, बच्चा आपको खुश रखने के लिए और अच्छा प्रदर्शन करने की होड़ में स्ट्रेस और नर्वस हो जाएगा और यह उसका स्ट्रेस और नर्वस हो जाना उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह बात आपको जान लेनी चाहिए। अगर हम इसके दूसरे तथ्य पर, दूसरे पहलू पर आते हैं तो हम पाएंगे कि यदि बच्चे में वह रुचियां नहीं हैं जो आप में हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा वह काम करे जो कि आप करना चाहते थे, या फिर आपका बच्चा उतना टैलेंटेड नहीं है जितने कि आप थे, तो बच्चा शर्म और अपराध बोध से ग्रसित हो जाएगा और अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खो देगा। और किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ हो। यदि वह अपने आप को हारा हुआ मान लेगा तो निश्चित तौर पे वह हार जाएगा। आपको उसे फोर्स करना और अपनी इच्छाएं उस पर लाद देना उसके आत्ममूल्य और उसकी स्वतंत्रता के लिए अत्यंत घातक है। ऐसी स्थिति में वह स्वयं को एक कैदी की तरह महसूस करेगा, वह अपनी स्वतंत्रता को खो देगा। यह स्थिति बच्चे के व्यक्तित्व वृद्धि और उसके विकास के लिए बहुत ही घातक है। यानी वह जिस तरीके से अपनी व्यक्तित्व, मानसिक या शारीरिक वृद्धि और विकास को प्राप्त कर रहा है, आपके द्वारा दिए गए दबाव के कारण वह उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यह आपको समझना ही पड़ेगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि बच्चे के भविष्य की चिंता करने में अगर बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है तो आखिर बेचारे माता पिता करें तो करें क्या? तो एक मोटी मोटी बात दिमाग में बैठा लीजिए। आपके बच्चे की भविष्य की परवाह तो आप करिए, लेकिन उसके अपने व्यक्तित्व को जीवित रहने दीजिए। अपनी आकांक्षाओं को उसके सपनों में मत घुसेड़िए। अगर आपने अपनी आकांक्षाएं उसके सपनों में घुसेड़ी तो आप ये समझ लीजिए कि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है। आइए अब कुछ प्रमुख बातें कर लेते हैं जो माता पिता के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकती हैं। पहली बात, अपने बच्चों की कैपेबिलिटी और उनके पोटेंशियल पर भरोसा कीजिए। दूसरी बात, अपनी आकांक्षाएं और निर्णय बच्चों पर लादे बिना उसकी अपनी महत्वाकांक्षाओं और रुचियों पर कार्य करने के लिए उसे उत्साहित कीजिए। अपने सपनों और आकांक्षाओं को अपने बच्चों के साथ शेयर करिए। उन्हें बताइए कि आप क्या करना चाहते थे या क्या बनना चाहते थे, किंतु यह आशा कभी मत करिए कि आपका बच्चा भी वही कार्य करेगा जो आप करना चाहते थे, या आपका बच्चा उधर ही जाने के लिए प्रेरित हो जाएगा जिधर आप जाना चाहते थे। अगर आपने जबरदस्ती की तो पहले ही आपको जिन संभावनाओं के दर्शन करवाए जा चुके हैं वो संभावनाएं आपके बच्चों के साथ भी संभावित हैं। बच्चे को बताइए कि आप उसके कार्य और उसके द्वारा चुने गए क्षेत्र के बावजूद उस पर गर्व करते हैं। आप जानते हैं कि आपका बच्चा बेहतर करेगा, ये बात आपके बच्चे को भी पता होनी चाहिए। इससे उसमें एक अलग ही प्रकार का आत्मविश्वास डेवलप हो जाता है। बच्चे को रिसोर्स प्रदान करिए, बच्चे को सहायता प्रदान करिए और उसके कार्य के बारे में उसे लगातार टिप्पणियां देते रहिए। इन टिप्पणियों के द्वारा आप उसे प्रोत्साहित करते रहिए
और उसके प्रति अपना प्यार और अपना सपोर्ट प्रदर्शित करते रहिए। किशोरावस्था की ये बड़ी समस्या है कि वह आपसे लगातार जुड़ा रहना चाहता है, संवाद के माध्यम से, आपके प्रेम के माध्यम से। बच्चे की जो वास्तविक लक्ष्य है उसके प्रति उसे आप जागरूक करते रहिए और लक्ष्य प्राप्ति में जितने भी तरीके हो सकते हैं उन तरीकों से उसके सहायक बने रहिए। बच्चों को उनके रिजल्ट नहीं अपितु उनके द्वारा किए गए प्रयासों और परिश्रम के लिए शाबाशी दीजिए और उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। बच्चों को गलतियां करने दीजिए और इन गलतियों से उन्हें सीखने दीजिए। उनके हर काम के लिए उन्हें जज मत कीजिए और व्यर्थ में उनके ऊपर दोषारोपण करने से बचिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप अपने बचपन में थे तो आपने कौन कौन सी शैतानियाँ की थी, आपने कौन कौन सी गलतियाँ की थी, उन गलतियों से आपने क्या क्या सीखा था। क्या आप ये भूल रहे हैं कि आपका बच्चा भी आज उसी उम्र में है जिस उम्र में आपने वो गलतियां करके कुछ विशेष चीज़ें सीखी थीं। उन्हें ऐसे व्यक्तियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करिए जो असफलताओं को सहन करते हुए अंत में सफल हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों को असफलता पचाना सिखाइए। सफल होने पर खुशी मनाना बहुत आसान काम है, लेकिन असफल होने पर उस असफलता को पचा जाना और उस असफलता के दुष्परिणाम के रूप में कुछ उल्टा पुल्टा ना करना, बल्कि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए अपने आप को और अधिक तैयार कर लेना। जो सीख लेता है वही जीवन के असल मायने सीख पाता है। अधिक तनाव और बोझ बच्चे को मानसिक अवसाद के रास्ते आत्महत्या तक ले जाता है, जिसकी परिणति के रूप में हम ये देख पाते हैं कि वर्ष 2023 में अकेले कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 29 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। और अभी 2024 में जबकि मात्र 1 महीना बीता है, 2 बच्चे इस अवसाद का शिकार हो चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव बच्चों को अगर कोई अभिभावक देते हैं तो वह पढ़े लिखे अभिभावक हैं। जो अनपढ़ अभिभावक हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे अभिभावक नहीं हैं, वह अपने बच्चों को बहुत हद तक स्वतंत्रता देते हैं। वह अपने बच्चों को कह देते हैं कि आप जो करना चाहते हैं या आपके अंदर जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी के आधार पर आप अपने प्रोफेशन को चुनिए। लेकिन जो पढ़े लिखे अभिभावक हैं वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का जीवन बहुत ही सिक्योर हो और इस सिक्योरिटी के चक्कर में वो अपने बच्चे के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और इस अनावश्यक दबाव का अंत उन बच्चों की आत्महत्या तक हो पाता है। तो याद रखिए, आपने जो सपने पाले थे उन्हें पूरा करना आपकी जिम्मेदारी थी, ना कि आपके बच्चों की। आपके बच्चों के अपने स्वयं के कुछ सपने हैं, उन्हें उन सपनों को पूरा करने दीजिए। उनके ऊपर अपने सपनों को पूरा करने का बोझ मत लादिए, अन्यथा दुष्परिणामों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अंत में मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का कष्ट करें। तो मिलते हैं आप सभी से एक और ऐसे ही टॉपिक पर, किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक और परिचर्चा के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।